देखो एकादशी की बात करें ना, तो एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। हाँ, व्रतों में श्रेष्ठ है एकादशी, नदियों में श्रेष्ठ है गंगा, वृक्षों में श्रेष्ठ है पीपल। हाँ, इन्हें श्रेष्ठ माना गया है। एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत है। एकादशी का व्रत कोई साधारण नहीं है। हर महीने एकादशी आती है, हर 15 दिन में एक एकादशी, एक महीने में 2 एकादशी। और एकादशी के दिन चावल नहीं खाते। हाँ, एकादशी के दिन भगवान को चावल का भोग नहीं लगता। यहां तक कहा गया है कि एकादशी के दिन ना तो चावल खाएं और ना तो चावल खिलाएं। अन्न का दान एकादशी के दिन नहीं होता। एकादशी का व्रत कोई साधारण नहीं है, पापों को दूर करता है एकादशी का व्रत। और आप एकादशी का व्रत करते हो ना, तो दूसरे दिन, मान लो आज आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं, तो दूसरे दिन अन्न का दान जरूर करिएगा, तो एकादशी का व्रत सफल माना जाता है। जैसे आज एकादशी है, कल द्वादश है, तो आज आपने अगर एकादशी का व्रत किया है, उपवास किया है, तो द्वादश के दिन अन्न का दान जरूर करें। और तेरस लगने के पहले, प्रदोष लगने के पहले आपको अन्न का सेवन करना जरूरी है। अगर आपने एकादशी का व्रत किया और द्वादश को भी कुछ नहीं खाया, अब प्रदोष लग गया, तो एकादशी का व्रत खंडित हो जाएगा। इसलिए एकादशी का व्रत जब करते हैं तो दूसरे दिन द्वादश को दाल चावल दान करते हैं। एकादशी के दिन चावल नहीं खाते। देखो, अगर आप उपवास नहीं रह सकते तो एकादशी के दिन फल खाइए, एक टाइम फल खाइए। अगर उसमें भी नहीं बनता तो दोनों टाइम फल खाइए। अगर इसमें भी काम नहीं चलता, दोनों टाइम फल खाने से भी अगर काम नहीं चलता, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो शारीरिक कष्ट हो जाता है उनको। वैसे एकादशी में तो 9 प्रकार के अन्नों का वर्जन है। अलग अलग प्रकार के अन्न हैं जो वर्जित हैं, लेकिन विशेष रूप से चावल को वर्जित किया गया है एकादशी के दिन। अगर आप फल खा के नहीं रह सकते तो रोटी खाइए, एक टाइम रोटी खा के रह सकते हैं एकादशी का व्रत। चावल मत खाइए एकादशी के दिन, न तो चावल खाएं और न तो चावल खिलाएं। एकादशी का व्रत कोई साधारण नहीं है। एक राजा हुए जिनका नाम था महाराज अम्बरीश, जो एकादशी का व्रत करते थे। हर महीने की दोनों एकादशी बड़े भक्ति बड़े भाव से करते थे। एक दिन एकादशी का व्रत किया था और दूसरे दिन द्वादश था, तो दूसरे दिन एक ऋषि आ गए जिनका नाम था दुर्वासा। और दुर्वासा ऋषि कौन है? महान क्रोधी। हाँ, ऋषियों में सबसे बड़े क्रोधी हैं दुर्वासा ऋषि, बात बात पे गुस्सा। अच्छा, जितने बड़े वो क्रोधी थे उतना ही ज्यादा ज्ञान भी था। मंत्रों का उन्हें बहुत विशेष ज्ञान था, जिनका नाम था दुर्वासा। छोटी छोटी बात पे गुस्सा जाते थे, गुस्सा उनकी नाक पे बैठे रहता था, तुरंत श्राप दे देते थे। लेकिन शक्तिशाली थे, लोग डरते थे उनसे, जिनका नाम था दुर्वासा। महाराज अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया, दूसरे दिन लग गया द्वादश, और दूसरे दिन पहुंच गए दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि को देख करके महाराजा अम्बरीश ने उनका स्वागत किया। आइए ब्राह्मण देवता, स्वागत है आपका। बोले राजन, कल हमने एकादशी का व्रत किया था, सो हम स्नान करके आते हैं, उसके बाद एक साथ हम दोनों जलपान करेंगे। कहा ठीक है। अब दुर्वासा ऋषि चले गए स्नान करने। महाराज अम्बरीश भगवान को जो स्नान कराया था, उस स्नान के जल को कटोरी में लेकर के खड़े थे। बोले गुरुदेव आएंगे?
तो जल पान करूंगा, उनको भी दूंगा और मैं भी लूंगा। अब गुरुदेव स्नान करने के लिए गए तो 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, बहुत समय लग गया, उनका अता पता नहीं। अपने मंत्रियों से पूछने लगे राजा, बोले ये बताओ, एकादशी का व्रत तो कल था, आज द्वादशी है, प्रदोष कितने समय लगेगा, तेरस कब लगेगा ये बताओ। तो ब्राह्मणों ने पंचांग खोला, बोले महाराज थोड़ी देर के बाद में प्रदोष लगने वाला है। बोले थोड़ी देर में, अभी तक तो आए नहीं। तो ब्राह्मणों ने कहा कि बोले महाराज एक काम करिए, आप कटोरी में जो जल है उसको ले लीजिए, और नहीं तो एकादशी का व्रत आपका खंडित हो जाएगा। ब्राह्मण की आज्ञा को मान करके कटोरी का जल उठाया और जैसे पीने के लिए किया, दुर्वासा ऋषि प्रकट हो गए, अक्रोध में लाल। बोले राजन ये क्या, तुमने हमारा अपमान किया है। महाराज अम्बरीश हाथ जोड़ के कहने लगे, बोले गुरुदेव अपमान? बोले हाँ, हमने कहा था ना हम स्नान करके आ रहे हैं, एक साथ बैठ करके लेंगे, और तुमने हमारे आए बिना ही जलपान शुरू कर दिया। इतनी हिम्मत, जानते हो हम कौन है, हमारा नाम है दुर्वासा, हमारे नाम से बड़े बड़े देवता थर्राते हैं, और तुमने हमारा अपमान किया। तुरंत निकाला कमंडल से जल, हाथों में रख दिया, कहने लगे हमारा नाम है दुर्वासा, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। कृत्या नामक एक राक्षसी को प्रकट कर दिया, अपने मंत्र के बल से एक राक्षसी को प्रकट किया जिसका नाम था कृत्या। बोले जाओ, इस राजन ने हमारा अपमान किया है, हे कृत्या इसे खा जाओ। कृत्या दौड़ते हुए चिल्लाते हुए जब महाराज अम्बरीश के पास पहुंची तो महाराज अम्बरीश दोनों हाथों को जोड़कर कहने लगे कि हे एकादशी भगवान, हे नारायण, अगर मैंने मन से, वचन से और कर्म से इन्हें गुरु माना है और आपका एकादशी का व्रत अगर मैंने सच्चे मन से किया है तो हे प्रभु मेरी रक्षा करिए। भगवान का सुदर्शन चक्र वहां पर आ गया और उस सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या नामक राक्षसी को जला करके नष्ट कर दिया। दुर्वासा ऋषि भागने लगे, सुदर्शन चक्र दौड़ाने लगा। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना नहीं, पूरा 1 साल, 1 साल तक दुर्वासा ऋषि भाग रहे थे और वो सुदर्शन चक्र पीछे पड़ा था। ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी ने हाथ उठा लिया, बोले हम नहीं जानते। शंकर जी के पास गए, बोले बचाइए, तो शंकर जी ने भी हाथ उठा लिया, बोले जिसका सुदर्शन चक्र है वही जाने। भगवान विष्णु के पास पहुंचे दुर्वासा ऋषि, बोले प्रभु बचाइए, तो स्वयं भगवान नारायण ने दोनों हाथों को उठा लिया, बोले हमने नहीं भेजा है, जिस भक्त ने बुलाया है सुदर्शन को वही समझाएगा, मैं अपने बस में नहीं, मैं तो भक्त के बस में हूँ। भगत के बस में है भगवान, अगर भक्त नहीं होगा तो कौन करेगा पूजा भगवान का? अपने से थोड़ी अगरबत्ती दिखाएंगे, अपने ही आरती थोड़ी गाएंगे, जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त तो चाहिए ना। भगवान कहने लगे कि मैं भक्त के बस में हूं, जिस राजा ने मेरे सुदर्शन चक्र को बुलाया है वही समझेगा। दुर्वासा ऋषि दौड़ते हुए गए और महाराज अम्बरीश के चरणों में जाकर के गिर पड़े। पूरे 1 साल तक महाराज अम्बरीश उस कटोरी के जल को लेकर के खड़े थे। बोले जब तक मैं गुरुदेव को जल नहीं दूंगा, जब तक ब्राह्मण को नहीं पिला दूंगा, तब तक मैं स्वयं नहीं पीऊंगा। पूरा 1 साल कटोरी के जल को लेकर खड़े थे। जैसे ही दुर्वासा ऋषि आए, चरणों में गिर पड़े। महाराज अम्बरीश कहने लगे, बोले ये क्या ऋषिवर, आप हमारे चरणों में, ये पाप ये अपराध हमको मत दीजिए। बोले राजन, हमने तुम्हें मारने के लिए कृत्या नामक राक्षसी को भेजा था और तुम इतने शांत हो, आज भी कटोरी लेकर के खड़े हो, उसमें जल है। बोले हाँ गुरुदेव, जब तक आपको पिलाऊंगा नहीं तब तक मैं कैसे पी सकता हूँ।
अपने वचनों से मैं पीछे नहीं हट सकता, मैं राजवंशी हूं। जो कह दिया सो कह दिया। तब महाराज अम्बरीश ने हाथ जोड़ करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे एकादशी भगवान, हे नारायण, अगर मैंने मन से, वचन से, कर्म से एकादशी का व्रत किया है तो हे एकादशी भगवान, हे सुदर्शन महाराज, आप शांत हो जाइए। भगवान का सुदर्शन चक्र धीरे धीरे शांत होकर के वापस चला गया। दुर्वासा ऋषि महाराज अम्बरीश को कहने लगे, राजन, जब तक ये धरती रहेगी तब तक तुम्हारी और हमारी गाथा लोग गाते रहेंगे। राजन, तुम तो बहुत दयालु हो, हमने तुम्हें मारने का प्रयास किया और तुमने हमें बचा लिया। महाराज अम्बरीश कहने लगे, बोले, हे ऋषिवर, वो आपका स्वभाव था, ये हमारा स्वभाव है। आपको जो अच्छा लगा वो आपने किया, हमें जो अच्छा लगा वो हमने किया। गुरुदेव, हम आपको कुछ कहें, हम आपको अपशब्द कहें, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने हमें मारने के लिए प्रयास किया किंतु प्रभु ने रक्षा की। दुर्वासा ऋषि महाराज अम्बरीश को आशीर्वाद देकर के वहां से अंतर ध्यान हो गए। एकादशी का व्रत कोई साधारण नहीं होता, कोई मजाक नहीं है एकादशी। आप अगर एकादशी का व्रत करते हैं, अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं और एकादशी के दूसरे दिन आपने द्वास को अन्न का दान किया और उसके बाद अगर आप ये हाथ में जल लेकर कह देते हैं कि मैंने जो एकादशी का व्रत किया, मुझे जो पुण्य प्राप्त हुआ, हे प्रभु मेरा पुण्य आप इसे दे दीजिए, उसको कहते हैं पुण्य का दान, मजाक नहीं है। तो एकादशी का पुण्य अगर आप दान करते हैं ना, तो जिस व्यक्ति को आप अपने एकादशी का पुण्य दान करते हैं, मैंने जो एकादशी का व्रत किया, हे एकादशी भगवान, मुझे जो आपने आशीर्वाद, मुझे जो आपने पुण्य प्रदान किया, वो इसे दे दीजिए। अगर आप हाथों में जल लेकर के किसी और को दे देते हैं, उसका उद्धार हो जाता है।